रॉबर्ट कियोसाकी की ये बेस्ट सेलिंग किताब हमें सिखाती है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसमें दो पिताओं की सोच दिखाई गई है। एक गरीब पिता जो सुरक्षित नौकरी में विश्वास रखता है और एक अमीर पिता जो वित्तीय ज्ञान, निवेश और बिजनेस को असली सफलता मानता है। इस किताब से आप सीखेंगे कि संपत्ति क्या होती है, देनदारियां क्या होती हैं और अमीर लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की लाइफ चेंजिंग सीखों के साथ। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने और अवसरों के लिए काम करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट अपने बचपन की एक वास्तविक घटना बताते हैं जब वे और उनका दोस्त माइक अमीर बनने का तरीका जानने के लिए माइक के पिता यानी कि रिच डैड के पास जाते हैं। रिच डैड उन्हें एक छोटी सी दुकान में कम पैसे पर काम करने का मौका देते हैं। शुरुआत में ये काम बहुत उबाऊ लगता है और रॉबर्ट निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी कम तनख्वाह में काम करना बेइंसाफी है। जब रॉबर्ट शिकायत करते हैं तो रिच डैड उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। रिच डैड बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुरक्षित आय के लालच में फंस जाते हैं। नौकरी उन्हें एक तरह का फाइनेंशियल ट्रैप दे देती है, जहां वे पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए और मेहनत करते हैं। लेकिन अमीर लोग इस जाल को समझते हैं और भावनाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। वे डर और लालच को नियंत्रित करना सीखते हैं। इस अध्याय में रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आपके अंदर पैसा खोने का डर है तो आप कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। हमारी भावनाएं ही हमें जो निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं, वही हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। डर हमें सुरक्षित नौकरी की तरफ धकेलता है और लालच हमें ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करता है। रिच डैड कहते हैं कि असली सीख तब शुरू होती है जब आप कमाई के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना शुरू करते हैं। जब रॉबर्ट ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दुकान में पुरानी कॉमिक बुक्स को बेचने का नया अवसर दिखाई देता है। ये छोटी सी पहल उन्हें सिखाती है कि अवसर हर जगह है, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। इस अध्याय का मूल संदेश है, अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, तनख्वाह पर नहीं। डर और लालच आप पर हावी ना हो, यही असली नियंत्रण है। नौकरी आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए सोच और सीखने की क्षमता जरूरी होती है। पैसा कमाना एक कौशल है और ये कौशल नौकरी नहीं बल्कि वित्तीय शिक्षा से आता है। ये अध्याय हमें अपनी सोच बदलने, पैसे को समझने और अवसरों को पहचानने की शक्ति देता है। यही अमीरी की शुरुआत है। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाएं? ये किताब का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का असली रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं बल्कि वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियल लिटरेसी है। वे कहते हैं कि आज दुनिया में बहुत से लोग अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और डिग्रियों के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की भाषा यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझाया ही नहीं गया। रॉबर्ट स्पष्ट करते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनके पैसे को संभालने के तरीके में होता है। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का अधिक हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं, जैसे कार, बड़ा घर, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस, रॉयल्टी या ऐसी कोई भी चीज जो उनके लिए लगातार पैसा पैदा करे। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं, एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है और एक लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। यही साधारण सी बात पढ़ाई में नहीं सिखाई जाती और यही ज्यादा लोगों की आर्थिक परेशानी का कारण है। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप वित्तीय रूप से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना होगा। जहां गरीब लोग अपनी सैलरी को खर्च के चक्र में फंसा देते हैं, वहीं अमीर लोग अपनी आय को ऐसी जगह निवेश करते हैं जो उन्हें हर महीने पैसिव इनकम देती है। इस तरह समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। वे बताते हैं कि कई लोग बढ़ती आय के साथ बड़े खर्च करने लगते हैं। ये रैट रेस का हिस्सा है। नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, ये सब लायबिलिटीज बढ़ाते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए खर्च कम और निवेश ज्यादा होना चाहिए। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि स्कूल आपको नौकरी करना सिखाते हैं,
लेकिन पैसा बनाना नहीं। इसीलिए उन्हें विश्वास है कि हर व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए ताकि वो समझ सके पैसा कैसे काम करता है, धन कैसे बनाया जाता है, जोखिम को कैसे कम किया जाता है, सही एसेट्स कैसे चुने जाते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए पहले आपको अपने वित्तीय आईक्यू को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा आप एसेट्स बनाते जाएंगे, उतनी तेजी से आप आर्थिक आजादी के करीब पहुंचेंगे। सही ज्ञान के बिना कोई भी वेतन आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन सही फाइनेंशियल लिटरेसी आपको जीवन भर के लिए आजादी दे सकती है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इस किताब का तीसरा अध्याय है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ये समझाते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। यहां बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़कर दुकान खोलें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने लिए ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाना शुरू करें जो आपको लगातार आय देती रहें। कियोसाकी लिखते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस में मेहनत करते हुए गुजार देते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आप वास्तव में 3 लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। 1, कंपनी के मालिक के लिए। 2, सरकार के लिए यानी टैक्सेस के लिए। 3, बैंकों के लिए, लोन्स या ईएमआई के लिए। लेकिन अपने लिए कमाने का समय बहुत कम बचता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपनी नौकरी छोड़ने की जल्दी नहीं करते, लेकिन वे साथ ही अपना एसेट कॉलम बढ़ाने पर लगातार काम करते रहते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट स्पष्ट करते हैं कि आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं है, बल्कि आपकी संपत्ति बनाने की प्रक्रिया है। वे सलाह देते हैं कि आप अपनी आय का एक हिस्सा उन चीज़ों में निवेश करें जो आपको भविष्य में पैसा देती रहें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक और म्यूचुअल फंड, छोटे बिजनेस, रॉयल्टी देने वाली किताबें या डिजिटल प्रोडक्ट्स, लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग। वे कहते हैं कि चाहे आप नौकरी करें, लेकिन आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर एसेट्स में निवेश करना चाहिए। यही आपके अपने बिजनेस पर काम करना है। इस अध्याय में कियोसाकी ये भी बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा एसेट कॉलम बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई से लायबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, ईएमआई आदि। इनसे पैसा जेब से बाहर जाता है और आर्थिक तनाव बढ़ता है। कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन संपत्ति आपको स्वतंत्रता देती है। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे अपना एसेट बेस बनाना शुरू करना होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश स्पष्ट है। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने असली बिजनेस यानी एसेट बिल्डिंग पर लगाएं। नौकरी करें, लेकिन साथ ही अपने आर्थिक भविष्य की तैयारी करें। एसेट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि वही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी हैं। यही सोच आपको नौकरी से आगे बढ़कर वेल्थ क्रिएटर बनाती है। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। इस किताब का चौथा अध्याय है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम और कॉरपोरेशंस का उपयोग कैसे करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स का बोझ उठाते रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि सबसे पहले टैक्स की शुरुआत युद्धों और सरकार की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे टैक्स स्थायी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में टैक्स केवल अमीरों के लिए लगाया जाता था। लोगों ने इसे अमीरों को सजा समझकर समर्थन दिया, लेकिन समय के साथ टैक्स हर वर्ग पर लागू होने लगा और यही औरों की सोच का परिणाम था। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर टैक्स सुधारों का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अमीर लोग ज्यादा टैक्स देंगे, लेकिन वास्तविकता में अमीर लोग टैक्स कम करने के लिए कानूनों का समझदारी से उपयोग करते हैं। वे कानून तोड़ते नहीं, वे कानून को समझते हैं। यहीं से आता है कॉरपोरेशन की शक्ति। एक कॉरपोरेशन वो संरचना है जो व्यक्ति से अलग कानूनी पहचान रखती है। इसे इस्तेमाल करके अमीर लोग टैक्स, खर्च और जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि एक कर्मचारी यानी एम्प्लॉई ये क्रम फॉलो करता है: कमाई, टैक्स, फिर खर्च। लेकिन एक कॉरपोरेशन ये क्रम फॉलो करती है: कमाई, खर्च और फिर टैक्स। यही अंतर अमीरों को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। कॉरपोरेशन पहले बिजनेस से जुड़े सभी खर्च निकालती है: कार, यात्रा, भोजन, ऑफिस, इंश्योरेंस और बचे हुए पर टैक्स देती है, जबकि आम लोग अपनी सैलरी पर सबसे पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि वित्तीय ज्ञान के बिना लोग अपनी पूरी उम्र दूसरों के सिस्टम में फंसे रहते हैं।
अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और उसे अपनी मजबूती बनाते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि आपकी वित्तीय शिक्षा जितनी मजबूत होगी, आप उतने बेहतर तरीके से टैक्स, कानून और व्यावसायिक संरचनाओं का उपयोग कर सकेंगे। ये ज्ञान आपकी आय को बचाने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने में मदद करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश: टैक्स और कानून को समझना जरूरी है। अमीर टैक्स से बचने के लिए कानूनी रास्तों का उपयोग करते हैं। कॉरपोरेशन आपकी आय और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। वित्तीय शिक्षा ही आपको सिस्टम के गुलाम से सिस्टम के मालिक में बदलती है। यही ज्ञान आपको दूसरों की तरह नहीं, बल्कि अमीरों की तरह सोचने और कमाने में सक्षम बनाता है। लेसन 5 द रिच इन्वेंट मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस किताब का 5वां अध्याय है और ये बताता है कि अमीर लोग पैसे को बनाने, बढ़ाने और अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाई का परिणाम नहीं है, बल्कि रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग और समस्याओं को अवसर में बदलने की कला है। कियोसाकी समझाते हैं कि अधिकतर लोग सीमित सोच में फंसे रहते हैं। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, जबकि अमीर लोग सोचते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। यही सवालों का अंतर अमीर और गरीब की सफलता को तय करता है। अमीर लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वो खुद परिस्थितियां बनाते हैं। उनके पास पैसा बनाने की काबिलियत होती है, मात्र साधन नहीं। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कई मौके रोज पैदा होते रहते हैं, लेकिन लोग डर, संदेह और निर्णय ना ले पाने की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाते। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर जोखिम से डरते हैं। असफलता का डर, पैसा खोने का डर और दूसरों की आलोचना का डर। ये डर उनके निर्णयों को सीमित कर देता है। दूसरी ओर अमीर लोग डर को समझते और नियंत्रित करते हैं। वे असफलताओं को अनुभव मानते हैं और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। वे अपनी वित्तीय शिक्षा का उपयोग करके उन मौकों को पहचानते हैं जहां अन्य लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, दिमाग का उपयोग करना यानी थिंकिंग, और दूसरा, मेहनत का उपयोग करना यानी वर्किंग। अमीर लोग ज्यादा पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से समाधान ढूंढते हैं, जैसे रियल एस्टेट में अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदना, स्टॉक्स में सही समय पर निवेश करना, बिजनेस आइडिया बनाना या नए इनकम सोर्स तैयार करना। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सबक है, नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। आप जितना सीखेंगे उतना ही आप जोखिम को समझकर बेहतर फैसले ले पाएंगे। कियोसाकी ये भी बताते हैं कि वित्तीय बाजार में अच्छे और बुरे दोनों समय होते हैं और अमीर लोग दोनों में पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय बुद्धिमत्ता होती है। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं, बल्कि दिमाग में बनाया जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश: अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, उन्हें पहचानना सीखें। डर को नियंत्रित करें, वरना वो आपकी जिंदगी नियंत्रित करेगा। अमीर लोग समस्याओं में भी समाधान ढूंढते हैं, यही उन्हें अवसर देता है। पैसे बनाने की सबसे बड़ी शक्ति आपकी रचनात्मक और वित्तीय सोच है। यही कारण है कि अमीर लोग पैसा ढूंढते नहीं, बल्कि पैसा खुद बनाते हैं। लेसन 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। इस किताब का 6ठा और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने और कौशल स्किल्स विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। यही कौशल भविष्य में आपको आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि कई लोग अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वे कौशल नहीं सीखते और यहीं वे दूसरों की तरह रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उनका कहना है कि नौकरी सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन असली शक्ति उस ज्ञान में है जो आप नौकरी के दौरान सीखते हैं। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को हमेशा ये सलाह देते हैं कि वे ऐसी नौकरियां करें जहां उन्हें विविध कौशल सीखने का मौका मिले, जैसे सेल्स और मार्केटिंग, अकाउंटिंग और वित्तीय समझ, मैनेजमेंट और लीडरशिप, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, निवेश की समझ, बिजनेस सिस्टम को चलाना। कियोसाकी ये भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं होते जिनके पास सिर्फ एक कौशल हो, बल्कि वे होते हैं जिनके पास मल्टीपल स्किल्स का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे लेखन, मार्केटिंग और नेतृत्व तीनों का ज्ञान है, उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। वे ये भी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ उच्च वेतन के लिए नौकरी बदलते रहेंगे तो आप सीखने के अवसर खो देंगे,
लेकिन अगर आप सीखने के लिए नौकरी करेंगे तो समय के साथ आप ऐसा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे जो आपको किसी भी आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाएगा। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि वे खुद अमीर बनने से पहले कई तरह की नौकरियों में काम कर चुके थे। अखबार वितरण, सेल्स, मरीन कोर, निवेश की पढ़ाई, ताकि वे वित्तीय और व्यावसायिक कौशल मजबूत कर सकें। कियोसाकी ये भी समझाते हैं कि कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, अगर आपको लोगों को समझाना, बेचना और नेतृत्व करना आता है तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। मल्टीपल स्किल्स आपको अनिश्चित समय में भी सुरक्षित रखते हैं। सिर्फ सैलरी के लिए काम करना आपको सीमित कर देता है। अमीर लोग ऐसे कौशल सीखते हैं जो उन्हें पैसा पैदा करने में सक्षम बनाते हैं। कियोसाकी कहते हैं, अगर आप सीखने पर ध्यान देंगे, पैसे अपने आप आपके पीछे आएंगे। लेसन 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर काबू पाना। इस किताब का 7वां अध्याय है, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता कोई आसान सफर नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी वित्तीय यात्रा में कई बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स का सामना करता है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क इन बाधाओं से निपटने के तरीके में होता है। रॉबर्ट 5 मुख्य प्रकार की बाधाओं की पहचान करते हैं: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। पहली बाधा है डर, फियर। ज्यादातर लोग पैसे खोने के डर से कभी निवेश की शुरुआत ही नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने डर को स्वीकार करके उसे नियंत्रित करना होगा। अमीर और गरीब दोनों को पैसा खोने का डर होता है, लेकिन अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, वे उससे सीखते हैं। दूसरी बाधा है संदेह, सेल्फ डाउट। लोग अक्सर खुद को ये कहकर रोक देते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो, अगर मैं गलत निकला तो। कियोसाकी बताते हैं कि संदेह अवसरों को खत्म कर देता है। दुनिया बदल रही है और जिन लोगों में विश्वास की कमी है वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे व्यस्त नहीं बल्कि अपने वित्तीय जीवन के प्रति उदासीन, इग्नोरेंट होते हैं। रॉबर्ट सिखाते हैं कि समय निकालना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे छोटे निवेश हो, सीखना हो या अवसर ढूंढना हो। चौथी बाधा है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बिल, मनोरंजन और जरूरत से ज्यादा खर्चों पर खर्च कर देते हैं और निवेश बाद में सोचते हैं। कियोसाकी कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपनी कमाई से थोड़ी राशि निवेश में डालें, फिर खर्च करें। पांचवी बाधा है अहंकार, एरोगेंस। जब लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें सब पता है तो वे सीखना बंद कर देते हैं। यही अहंकार बड़े अवसरों को खत्म करता है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते और हमेशा बेहतर ज्ञान की तलाश में रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि वित्तीय आज़ादी सिर्फ रणनीतियों से नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शक्तियों से मिलती है। डर को नियंत्रित करें, संदेह को नज़रअंदाज करें, आलस्य का मुकाबला करें, अच्छी आदतें विकसित करें, अहंकार छोड़कर सीखते रहें। यही 5 कदम आपको उन बाधाओं से पार ले जाते हैं जो अधिकांश लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। जब आप अपने अंदर की बाधाओं पर जीत पा लेते हैं, तभी आप असली आर्थिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेसन 8 गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। इस किताब का 8वां अध्याय है, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा कैसे शुरू की जाए। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें ये नहीं जानते। ये अध्याय उन सभी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो अपने पैसे और भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत किसी बड़े निवेश या भारी पूंजी से नहीं होती, वो मानसिकता से होती है। आपका दिमाग जितना मजबूत और स्पष्ट होगा, आपकी वित्तीय सफलता उतनी ही जल्दी बढ़ेगी। वे 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिनसे आप अपनी अमीरी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट कहते हैं कि आपको एक गहरी इच्छा यानी डिजायर चाहिए। बिना मजबूत कारण के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, आजादी के लिए या बेहतर जिंदगी के लिए। दूसरा सिद्धांत है दैनिक निर्णयों का नियंत्रण। अमीर लोग अपने छोटे छोटे फैसलों को महत्व देते हैं, जैसे खर्च कहाँ करना है, किस चीज में समय निवेश करना है, किस कौशल को सीखना है। छोटे फैसले मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। तीसरा, आपको दोस्तों और लोगों के प्रभाव को समझना होगा। रॉबर्ट बताते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो वित्तीय रूप से समझदार हों, ताकि आप उनसे प्रेरणा ले सकें।
आगे वे कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। कई लोग शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तैयार नहीं हैं। लेकिन कियोसाकी कहते हैं, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, शुरुआत अभी करनी होगी। कियोसाकी ये भी बताते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अवसर देखना। मौके हर दिन मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए अभ्यास और निगाह की जरूरत होती है। वे सलाह देते हैं कि आपका पहला फोकस सीखना होना चाहिए। निवेश, सेल्स, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, हर कौशल आपको आगे बढ़ाता है। जितना ज्यादा ज्ञान, उतनी ज्यादा कमाई की क्षमता। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना। अमीर बनना एक लंबी प्रक्रिया है जिसे निरंतरता की जरूरत है। अध्याय का मुख्य संदेश, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, सीखते रहें, अच्छे लोगों का साथ चुनें, छोटे कदमों से शुरुआत करें, अवसरों को पहचानें, अपनी मानसिकता को मजबूत करें। कियोसाकी कहते हैं, शुरुआत करो, बाकी रास्ता खुद खुलता जाएगा। लेसन 9, अभी भी और चाहिए, ये रहे कुछ काम। इस किताब का 9वां और अंतिम अध्याय है। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी उन सभी लोगों को स्पष्ट और व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और अब अपने वित्तीय जीवन में वास्तविक कदम उठाना चाहते हैं। ये अध्याय एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है जो आपको तुरंत शुरुआत करने में मदद करता है। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ जानकारी पढ़ना या सीखना काफी नहीं है। जब तक आप कदम नहीं उठाते, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए वे ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी कदम बताते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनाकर अपने आर्थिक भविष्य को बदल सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी शक्ति को पहचानें और उसका पूरा उपयोग करें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा, कौशल या मजबूत पहलू होता है। अगर आप ये समझ लें कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो आप उसे पैसे बनाने के साधन में बदल सकते हैं। दूसरा कदम है हर दिन सीखते रहना। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि आप सेल्स, निवेश, मार्केटिंग, रियल एस्टेट और बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आर्थिक रूप से सफल हैं। नई जानकारी आपको नए अवसर दिखाती है। तीसरा कदम है किसी चीज को शुरू करना, चाहे वो छोटा निवेश हो, साइड बिजनेस हो, एक नई स्किल सीखना हो या पैसे बचाने की नई आदत। किसी एक कदम से शुरुआत करना जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि छोटे कदम बड़ी मंजिलों की शुरुआत होते हैं। चौथा कदम है अपने दिमाग को मौके देखने के लिए प्रशिक्षित करना। बहुत से अवसर हमारे सामने हर दिन होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप बाजार, निवेश और बिजनेस के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो अवसर स्वतः दिखने लगते हैं। रॉबर्ट ये भी सलाह देते हैं कि अपनी बुरी आदतों को बदलें, जैसे अनावश्यक खर्च, टाल-मटोल, डर की वजह से पीछे हटना। ये सभी आपके आर्थिक विकास को रोकते हैं। अच्छी आदतें विकसित करें, जैसे पहले खुद को भुगतान करना, समय पर निवेश करना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना। एक महत्वपूर्ण सलाह ये भी है कि लोगों की राय से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अमीर बनने के रास्ते पर आपको आलोचना, असफलता और गलत फैसलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रोकना नहीं है। अध्याय का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है, सीखते जारी रखें, छोटे कदमों से शुरुआत करें, हर दिन एक नया सुधार लाएं, अवसरों को समझें, डर और आलस्य पर काबू पाएं, अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपको आपकी आर्थिक आज़ादी के करीब ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।